नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का पर्दाफाश, कुंवारों को फंसाने का जाल बिछाने वाला एक गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने शादी कराने के नाम पर संगठित साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रंजीश कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य फरार हैं। गिरोह ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सेवाओं की आड़ में देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई। मामले की शुरुआत चंदेश नामक व्यक्ति की शिकायत से हुई, जिसने बताया कि कुछ लोगों ने खुद को मैरिज ब्यूरो संचालक बताकर शादी कराने का झांसा दिया और उससे ऑनलाइन माध्यम से लगभग 4 लाख की धनराशि ऐंठ ली। पुलिस ने साबर थाना कानपुर नगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। ऐसे चल रहा था गौरव धंधा। पुलिस उपायुक्त अपराध के अनुसार आरोपी परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच इंडिया और शादी मैच नाम से मैट्रिमोनियल सेवाएं संचालित कर रहे थे। गिरोह की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी। सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों से विवाह योगी युवकों के मोबाइल नंबर एकत्र किए जाते थे। महिला टेलीकॉलर्स पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के आधार पर खुद को मैरिज काउंसलर बताकर पीड़ितों से संपर्क करती थी। इंटरनेट से महिलाओं की तस्वीरें डाउनलोड कर एआई और फोटो एडिटिंग टूल्स से आकर्षक प्रोफाइल बनाए जाते थे। टेलीकॉलर्स ही अलग अलग नंबरों से लड़की बनकर बातचीत करती थी। रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल निर्माण, मैरिज मैचिंग, सुरक्षा, जमा राशि आदि के नाम पर पीड़ितों से पैसे ऐंठे जाते थे। फर्जी भुगतान का झांसा। गिरोह प्रैंक पेमेंट नामक एप्लीकेशन का उपयोग करता था, जिससे फर्जी भुगतान रसीदें और स्क्रीनशॉट तैयार किए जाते थे। इनमें दिखाया जाता था कि लड़की पक्ष ने भी रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया है, जिससे पीड़ित पर भुगतान करने का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। शिकायत आने पर बदलती थी रणनीति। जब कोई पीड़ित साइबर क्राइम पोर्टल या पुलिस में शिकायत दर्ज कराता था, तो गिरोह समझौते के लिए संपर्क करता और आंशिक या पूर्ण धन वापसी का शिकायत वापस लेने का प्रयास करता था। इससे फ्रीज बैंक खातों को पुनः सक्रिय कराया जाता था और ठगी का सिलसिला जारी रहता था। छापेमारी और बरामदगी। पुलिस ने 3 स्थानों पर दबिश दी, जिसमें बर्रा, करहरी रोड, गौशाला चौराहा और यशोदा नगर में संचालित कॉल सेंटर शामिल हैं। पुलिस ने 43 कीपैड मोबाइल, 13 एंड्रॉइड फोन, 40 रजिस्टर्ड, 10 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 5 क्यूआर कोड, प्रचार पंपलेट और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। 23 टेलीकॉलर्स से पूछताछ की जा रही है। 10 बैंक खातों की हुई पहचान। गिरोह के कब्जे से 10 बैंक खातों का विवरण मिला है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते शामिल है। वित्तीय जांच जारी है। 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए, और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेन भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। किस तरीके से लोगों को ठगी करते थे? इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, एक पकड़ा जा चुका है और 23 जो लड़कियां इस कॉल सेंटर में काम कर रही थी, तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। किस तरीके से लोगों को ठगी किया करते थे? किस तरीके से लोगों से ठगी करते थे? ये लोगों को कॉल करके फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे, उन पे लड़कियों का फ़ोटो भेजते थे। एआई जनरेटेड फ़ोटो और पेनड्रेस्ट से फ़ोटो लेकर के वो जेमिनाई से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी, जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था, जिसमें पेमेंट
3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था, और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से ये टेलीफोन से बात कराते थे और फोटो जो है जो पेन रेस्ट से और AI जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे। क्या सर, संभावना क्या क्या है और कहीं भी से डेटा निकालते थे इस छत्तीसगढ़ तरह के का कि जिनसे शादी करनी है, या इनको कुछ मिलता था कहीं से डेटा जो है लोगों फेसबुक से जो फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक से और सोशल मीडिया से, और एडवर्टाइजमेंट करते थे, एडवर्टाइजमेंट से उससे इनको जो डिटेल मिलती थी उस डिटेल के आधार पर अपने कॉल सेंटर से फ़ोन कराते थे, और उसके बाद जो इंटरेस्टेड होते थे उनको व्हाट्सएप के आधार पर उनको फोटोग्राफ शेयर करते थे। सर, ये आप रहने वाले हैं तो क्या और जगह भी इनकी साइट हो सकती है? एक परफेक्ट रिश्ते जो बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें ही ये रजनीश काम करता था, और उसके से ही उसने ये काम सीखा था, और यहाँ पर भी उसने MSc में MSME में एक कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी थी, और उसमें आधार और अपने सारे पैन वगैरह का पूरा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah. Ma, extra class. Scooter,